तो प्राणायाम की बात करेंगे। मित्र, शरीर के स्वास्थ्य को लेकर के हमें सचेत रहने की आवश्यकता है और योग प्राणायाम सबसे अच्छी चीज है खुद को स्वस्थ रखने के लिए। इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं मित्र कि अभी मैं पिछले दिनों मेरी तबीयत कुछ खराब थी। फूड पॉइजनिंग की समस्या आ गई थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे हुआ क्या है। तो अचानक से ऐसे ही योग प्राणायाम मैं कर रहा था छत पे बैठ करके और मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द की शुरुआत हो गई, वॉमिटिंग होने लगा। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो कभी कोई दिक्कत तो हुई नहीं मुझे, ना कभी कोई दवाई खाता हूँ। फिर सोनी जी ने मुझे नींबू पानी दी, जैसा कि हम लोग करते हैं, और नींबू पानी से मैंने सोचा कि ठीक हो जाऊंगा, लेकिन दर्द बढ़ गया और वॉमिटिंग भी हुई। तो फिर मैंने मेडिकल से निकाल करके एक डीएसआर गैस का जो टेबलेट है, हमने सोचा कि गैस हो गया है, वो खाया और उसके बाद भी वॉमिटिंग हुई और दर्द फिर बढ़ता गया। तो हमने चिकित्सक से सलाह ली। हमारे यहाँ राजेश दुबे कह के हैं अच्छे चिकित्सक, और उनका एक अच्छा सा क्लिनिक है, नर्सिंग होम है। तो मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कुछ दवा सुझाई, मैंने उसको भी लिया, लेकिन फिर भी वही बात। तो मुझे फिर जाकर के हॉस्पिटल जाना पड़ा और मुझे एडमिट होना पड़ा। और राजेश दुबे जी मुझे फिर दुरुस्त किए, बताया कि प्रज्ञाज में सूजन हो गया है, शायद कहीं बाहर में आपने जैसे तैसे खाना खा लिया। और ऐसे ही बात है, कुछ दिन से मैं बाहर में था और खाना रुचिकर नहीं था, फिर भी मुझे खाना पड़ रहा था। तो मैं ठीक हो गया। उसके बाद मैं हैदराबाद भी गया दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों ने कहने लगा कि नहीं, आप कहीं बाहर भी जाके दिखा लीजिए। तो हैदराबाद आपको मालूम है कि गैस्ट्रो के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल समझा जाता है। तो वहाँ डॉक्टर संदीप लखौटिया से हमने एडवाइस ली, देखा, उन्होंने बहुत सारी जांच की। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने आपको बचा लिया है और योग और प्राणायाम की वजह से आप इतने जल्दी रिकवर हो गए, और नहीं तो दिक्कत हो सकती थी। तो मैंने महत्व समझा कि मैं ऐसे ही शौक से, मेरा सगल है योग प्राणायाम करना। मैं स्वामी रामदेव जी के यहाँ भी बहुत दिन बिताया हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून आता है, मानसिक शांति लगती है। और अक्सर मैं लाइव भी आता हूँ योग प्राणायाम को लेकर के, और ऐसे भी मैं शिविर और कैंप लगाता रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि योग प्राणायाम तो बहुत अच्छी चीज है और मानसिक शांति के लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो शारीरिक से ज्यादा अ, इसे मानसिक शांति के लिए बेहतर समझता हूँ। और मैं मुझे लगता है कि अध्यात्म के लिए ये प्रोसेस, ये क्रिया विधि बहुत अच्छा है और सही में अच्छा है। लेकिन शारीरिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भी इतना अच्छा है, ये मुझे बहुत शिद्दत से महसूस हुआ जब हमारे वो हैदराबाद के चिकित्सकों ने भी ये कहा कि योग प्राणायाम की वजह से आपकी रिकवरी बड़ी फास्ट हुई है और आप बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मेरा कहना है मित्र कि आप चाहे जिस भी व्यवसाय से हों या जिस भी पद में हों, या आपका जो पोर्टफोलियो है, प्रोफेशन है, वो चाहे जो रहा हो, जो हो, आप बिजनेसमैन हो, नेता हो, पत्रकार हो, कृषक हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, जो भी हो, सभी को अपने स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल करनी चाहिए। और ये समझना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं तभी दुनिया हमारे लिए है, और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है मित्र। आप चाहे जितना भी संपन्न हो, आप चाहे धन से संपन्न हो, विद्वता से संपन्न हो, आप चाहे जितने भी अमीर हो, गरीब हो, अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा है, और नहीं तो सब कुछ बेकार है। मैंने देखा है मित्र
कि अगर कोई परिवार में कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है, बहुत परेशानी होती है और लोग तिरमदारी करते करते थक जाते हैं। वो शख्स जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है घर में, बाद में लोग उसको हे दृष्टि से देखने लगते हैं। बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि उसकी सेवा से कतराने लगते हैं, लगता है कि अब ये चला जाता तो अच्छा रहता। ऐसी अवस्था भी हो जाती है, आप महसूस करेंगे। आप अगर आसपास में ध्यान देंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो आप समझिए कि कितना कष्टप्रद स्थिति है। जिस व्यक्ति ने पूरे घर को संवारा, सब कुछ ठीक किया, जो सभी का चहेता था, वो बीमार होने से इस परिस्थिति में पहुंच गया कि लोग अब चाहते हैं कि ये चला जाए, अब इसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है मित्र, ये स्वाभाविक हो जाता है। मनुष्य इरिटेट हो जाता है, थक जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग आजन्म निभाते हैं, जन्म जन्मांतर तक निभाते हैं, लेकिन आप प्रायः देखेंगे तो ये अवस्था आती है। तो क्यों ना हम खुद के लिए और अपनों के लिए स्वस्थ रहें, हैं? अपने स्वस्थ की चिंता करें। हमारी मसरूमियत चाहे जितनी हो, हम जितना भी मसरूफ हो अपने कार्य में, अपने धंधे में, अपने व्यापार में, पॉलिटिक्स में, जो भी, हमें अपने लिए आधे घंटे का समय, 1 घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए। यदि हमारे आसपास कोई नदी झरना बह रही हो तो हम वहां चले जाएं, प्राकृतिक के साथ जुड़ करके प्राणायाम करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो कहीं चट्टानें बिखरी हो, बड़ी बड़ी चट्टानें हो, अस्निग्ध लगती है, तो चट्टानों में बैठ करके प्राणायाम करें, प्राकृतिक से जुड़े। जंगल हो, आसपास पेड़ पौधे हो, तो उसके पास जाकर के आप प्राणायाम करें। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपके घर का छत है, आप छत में चढ़ करके वहां कोई आसन कुचालक बिछा लें और प्राणायाम आप करें। मैट हो चाहे कंबल हो, जो भी हो, कुचालक पर बैठ के करना है। और यदि ऐसा भी नहीं है तो आप जहां सोते हैं उसी बिस्तर पे आप बैठ करके प्राणायाम करें, लेकिन प्राणायाम आप अवश्य करें। प्राणायाम करने से पहले मित्र 2-3 बातों का ध्यान रखें आप, कि प्राणायाम करने से पहले हमें शौच इत्यादि से निर्भीत हो लेना है। हम जो मुंह कान धो लेना है, ब्रशिंग कर लेना है, शौच से निर्भीत हो लेना है। अगर संभव हो तो स्नान कर लीजिए, ध्यान ज्यादा लगेगा, क्योंकि प्राणायाम सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज नहीं है। प्राणायाम एक आध्यात्मिक क्रिया है, रहस्यमय आध्यात्मिक क्रिया, इसके अनंत लाभ है। प्राणायाम में हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अद्भुत है ये। सिर्फ मैंने कहा ना, सिर्फ शारीरिक व्याधियों के लिए आप प्राणायाम करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन आप मानसिक समृद्धि के लिए प्राणायाम करें। तो प्राणायाम से पहले अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपका ध्यान ज्यादा लगता है, आपका मन ज्यादा एकाग्र होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि आप बिल्कुल नहा धो करके, पवित्र होकर के प्राणायाम में बैठे, ऐसे जैसे आप पूजा के आसन पे बैठते हो। और ये एक पूजा ही है, एक अर्चना है। और जब भी आप प्राणायाम करें तो आंखें आप बंद रखें, स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें। अभी चूंकि सीखने का क्रम है, आप हमें देखें। आप जब आप सीख जाएं तो आंखों को बंद रखें और बंद आंखों से अपने श्रद्धेय को देखें, अपने आइकॉन को देखें, जिसको भी आप पसंद करते हैं जीवन में, चाहे आपके माता पिता हो, आपके भाई हो, आपकी बहन हो बड़ी, या आपके गुरुजन हो, या देश की कोई महान शख्सियत हो, विश्व की कोई महान शख्सियत हो, या हमारे देवी देवता हो, हमारे भोलेनाथ हो, हमारे बजरंगबली हो, माँ दुर्गा हो, दूसरे धर्म के लोग जिस चीज को मानते हैं आप उनका ध्यान करें। और लेकिन ध्यान पूरी तरह से एकाग्र करके आप प्राणायाम करें। आपको ऐसा लगे जैसे बंद आंखों से आप अपने आइकॉन को, अपने श्रद्धेय को आप देख रहे हो। आप इस तरह से प्राणायाम करें, है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये तो इंट्रो मैंने बहुत लंबा कर दिया, लेकिन चूंकि आपको बताने के लिए जरूरी था, आइए हम प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले कुचालक
में बैठ करके करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में असीम ऊर्जा बनती है प्राणायाम के क्रम में। तो ऊर्जा पृथ्वी में समाहित ना हो जाए, हमारे शरीर में और ऊंचाई तक जाए वो, इसके लिए हमें कुचालक पे बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में बैठने का बहुत सारे आसन है, सिद्धासन है, सुखद आसन है, और पद्मासन भी है, बहुत सारे आसन है। तो अगर आपको पद्मासन लगता है तो पद्मासन में बैठ जाए, और नहीं तो सिद्धासन में बैठे। हमारे ऋषि मुनि सिद्धासन में बैठ करके ही प्राणायाम करते थे और ध्यान साधना करते थे और सिद्धियों को प्राप्त करते थे, है ना। हमारे ऋषि मुनि आप जानते हैं कि वर्षों बरस प्राणायाम में, योग में, साधना में बैठे रहते थे और सिद्धियों को प्राप्त करते थे। बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि हैं और उन्हीं के बताए हुए मार्ग में हमें चलना है। पतंजलि महाराज ने वर्षों वर्ष पहले, हजारों लाखों वर्ष पहले इन प्राणायामों का प्रतिपादन करके गया है, लिख करके गए हैं, बता के गए हैं। आप समझिए वो कितने दूरदर्शी होंगे हमारे ऋषि मुनि। तो आइए हम लोग सिद्धासन में बैठेंगे। सिद्धासन में आप देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे हो जाता हूं ताकि आपको दिखाई पड़े। सिद्धासन में जो बायां पैर है वो, उसकी एड़ी हम जन्नांग के नीचे रखेंगे, है ना। जन्नांग, जहां से हम मूत्र वगैरह का त्याग करते हैं, जन्नांग के नीचे रखेंगे, और दाएं पैर की एड़ी जन्नांग के ऊपर रखेंगे, यूं, है ना, ऐसे। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के ऊपर, स्पाइनल कोड सीधा, मन बिल्कुल शांत। और प्राणायाम करने से पहले हम पवित्र मंत्रों का, पवित्र ओम का जाप करेंगे, ताकि हम मन मेरा एकाग्र हो सके, और मंत्रों का तो अपना महत्व है। तो आइए पूरी गहराई के साथ श्वास लेंगे और श्वासों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए हम ओम का पवित्र उच्चारण, पवित्र नाद करेंगे। आप देखिए और फिर खुद भी कीजिए। श्वास पूरी तरह से छाती में भरेंगे मित्र, और श्वास जब भरते हैं तो छातियां फूलती है, नाभि का क्षेत्र अंदर जाता है, और ओम का उच्चारण ओ हम 25% करेंगे और माँ हम लंबा खींचेंगे 75%। और जब ओ के बाद हम माँ लंबा खींचेंगे तो श्वास को हम छोड़ते जाएंगे, है ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये समुद्र है, आस्था का समुद्र है, अध्यात्म का समुद्र है, ये भगवान शिव का समुद्र है। तो इसमें हम पूरी समर्पण भाव से डुबकी लगाएंगे। है ये 2 बार हम और ओम का उच्चारण करेंगे। पूरी गहराई से श्वास लेंगे और श्वासों को छोड़ते हुए ओम का नाद। ओम का उच्चारण हो गया। अब हम पवित्र माँ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। आइए हमारे साथ करें आप। ओम त्र्यंबक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। अब महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ओम सहनो भवन्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो मित्र, ये मंत्रों का जाप, मंत्रों का उच्चारण समाप्त हुआ। महामृत्युंजय मंत्र ऐसा मंत्र है मित्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर काल भी आया हो तो महामृत्युंजय मंत्र के जाप से वो भी भाग जाता है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसे इसको जीवन में आप उतारें, इसका नित्य उच्चारण, शुद्ध उच्चारण आप करने का प्रयास करें। आइए अब हम प्राणायामों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। वैसे तो प्राणायामों के समुद्र में असंख्य प्राणायाम है, हजारों सैकड़ों प्राणायाम है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पतंजलि महाराज ने हजारों प्राणायामों का, हजारों आसनों का प्रतिपादन किया है। लेकिन चूंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हम कुछ ऐसे प्राणायामों का श्रृंखला हमारे स्वामी रामदेव महाराज ने उन प्राणायामों के समुद्र से निकाल करके हमें दिया है, जिसे हमें नित्य करना चाहिए। तो उसकी शुरुआत हम लोग महाभस्त्रिका प्राणायाम से करते हैं, है ना। ऐसे ही बैठेंगे, स्पाइन कोड सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हथेलियां ध्यान मुद्रा में दिए के समान। और महाभस्त्रिका प्राणायाम में श्वास पूरी गहरा एक साथ लेंगे। श्वास लेंगे जब तो छातियां फूलनी चाहिए और नाभि का क्षेत्र भाग अंदर जाना चाहिए। फिर श्वासों को आहिस्ता आहिस्ता लयबद्ध तरीके से छोड़ेंगे, है ना। जब हम श्वास लें तो हम ये मनन करें कि संसार में, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में जो भी अच्छा है वो हमारे श्वासों के साथ हमारे अंदर समाहित हो रहा है। चाहे खुशबूदार ये बहती हवा, फूलों की खुशबू, ये सारी चीजें जो अच्छी है वो हमारे श्वासों के अंदर साथ हमारे अंदर समाहित हो रही है। और जब हम श्वास छोड़ें तो ये मनन करें कि हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर जो कमी है, हमारे अंदर जो खामी है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, गुस्सा है, वो श्वासों के साथ हमसे बाहर जा रहा है, हमसे छुटकारा ले रहा है, हम उससे छुटकारा ले रहे हैं। आइए प्राणायामों का श्रृंखला का शुरुआत हम महाभस्त्रिका से शुरुआत करते हैं। गहराई के साथ सांस लिए और सांसों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं। इसे लगातार हम 5 मिनट तक करेंगे। पूरी गहराई हो सांसों में। जिनको सांसों की समस्या हो, सीढ़ियां चढ़ते हुए जो हांफते हो, जो दम्मा के मरीज हो, जो लंग्स के मरीज हो, या जिनको चर्म रोग हो किसी भी तरह का, उसके लिए महाभस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए लगातार आप प्रतिदिन रोज
5 मिनट तक आप महाभस्त्रिका प्राणायाम करें। श्वासों को गहराई के साथ लेना है और श्वासों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है, बिल्कुल लयबद्ध तरीके से, हड़बड़ी नहीं, जल्दीबाजी नहीं। ये प्राणायाम आप खुद के लिए कर रहे हैं मित्र, खुद के स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई न जल्दीबाजी दिखानी है और ना ही कोई बेईमानी करनी है। आप और हमको सभी को खुद के लिए ईमानदार रहना चाहिए, कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल ईमानदार रहना चाहिए। अगर हम धोखा दे रहे हैं यहाँ पे तो किसको दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं। इसलिए पूरी ईमानदारी से आप महाभस्त्रिका प्राणायाम करते रहें, पूरी गहराई के साथ सांस लें और सांसों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, पूरी गहराई सांसों लगातार करते रहें। बंद आंखों से अपने आइकॉन को देखने का प्रयास, आपको यूं महसूस हो कि वो मेरे सामने साक्षात खड़े हैं और मैं उनके सामने प्राणायामों की गंगा में डुबकी लगा रहा हूं, बिल्कुल समर्पण भाव से, चेहरे में हल्की मुस्कुराहट, निर्विकार चेहरा, बिल्कुल तनाव रहित, खिलते कमल सा चेहरा हो, मंद मंद हवा महसूस करें। अगर मन न लगता हो आपको तो आप कोई अपना पसंदीदा संगीत, खास करके शास्त्रीय संगीत आप बजा सकते हैं, जिससे आपका ध्यान भी लगा रहेगा और समय का भी भान आपको होगा कि कितनी देर हमें कौन सा प्राणायाम करना है। गहराई और सांसों में पूरी गहराई से सांस लें और सांसों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। महाभस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभप्रद है, खास करके उनके लिए जिनको अस्थमा की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, चिड़ियों में चढ़ते हुए हफ्ते हों, ज्यादा चलने पे हफ्ते हों, या जिनको चर्म रोग हो कोई। वैसे अन्य सारी व्याधियों में भी ये लाभप्रद है, लेकिन इन चीजों में ज्यादा लाभप्रद है। तो लगातार महाभस्त्रिका प्राणायाम करते रहे। श्वासों को गहराई के साथ लें और श्वासों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। स्वर्गिक आनंद है मित्र, जब आप इसके अनुयायी बन जाएंगे, जब आप इनके रोज के अभ्यासी बन जाएंगे, तो फिर आप इन्हीं के होके रह जाएंगे। आध्यात्मिक नशा है ये, मदहोशी है, बहुत आनंद है। लगातार करते रहे। 5 मिनट हो गया हो तो दोनों हथेलियों को ऊपर उठावें, आपस में रगड़ें, उष्मा पैदा करें। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने मुखमंडप को, अपनी आंखों को सहलाते हुए आप दोनों आंखों को खोलें, ईश्वर को धन्यवाद करें। तो ये महाभस्त्रिका प्राणायाम अभी आपने किया मित्र। महाभस्त्रिका प्राणायाम करते करते आपके पांव थक गए हों तो पांव खोल लें, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम आप करें, हल्के हल्के व्यायाम करें। आप पैरों को थोड़ा सा जुम्बिश दें और बटरफ्लाई कर लें। बटरफ्लाई से क्या होता है
कि आपको बहुत रिलैक्स मिलता है एक बहुत देर तक एक ही अवस्था में बैठे रहने से। चूंकि अभी आप अभ्यासी नहीं है, तो हो सकता है आपके पाँव दर्द करने लगे, तो आप बटरफ्लाई कर लें। ये बटरफ्लाई है। इन प्राणायाम आप नित्य करें मित्र। प्राणायाम से असीम ऊर्जा आपके अंदर आएगी। प्राणायाम से बहुत लाभ है मित्र। आज आपने महाभस्त्रिका प्राणायाम सीखा। प्राणायामों की शुरुआत हम लोगों ने पवित्र मंत्रों के साथ की, और आपने आज सीखा कि हमें प्राणायाम में बैठने से पहले क्या क्या करना चाहिए। हमें शौच इत्यादि से निर्वृत्त हो लेना चाहिए। हम संभव हो तो स्नान कर लें, और हमें यदि हमारे आसपास कोई नदी झरना बहती हो तो वहां जाके प्राणायाम करना चाहिए। कोई पर्वतों की श्रृंखला, पत्थरों की श्रृंखला हो तो उस पर बैठ के प्राणायाम करना चाहिए। कहीं जंगल हो या पेड़ पौधे हो तो वहां जाके प्राणायाम करना चाहिए। और यदि कुछ भी नहीं हो तो अपने मकान के छत पे बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए। और छत भी नहीं हो तो हमारा जो बिस्तर है वहीं उसी पे बैठ के प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम में बैठने से पहले कोई कुचालक, चाहे मेट हो या चादर हो या कंबल हो, बिछा करके उसी पे बैठ के प्राणायाम करना चाहिए। धरती के संपर्क में आने से बचना चाहिए प्राणायाम करने के वक्त, क्योंकि हमारे शरीर में असीम ऊर्जा पैदा करता है प्राणायाम। तो उस ऊर्जा को अपने में समाहित करने के लिए, वो पृथ्वी में समाहित ना हो जाए, हमें कुचालक पे बैठ के प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम बहुत सारे आसनों में बैठ के किया जाता है, तो उसमें से सुखासन या पद्मासन या सिद्धासन, आपको जो सहज लगे। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं, सिद्धासन में नहीं बैठ पाते, तो हम सुखासन, यानी कि जैसे बैठने का मन करे, जैसे हमको सहज लगे वैसे बैठ के प्राणायाम करना है। प्राणायाम में अति नहीं करनी है, कभी ताकत का प्रयोग नहीं करना है, कभी जबरदस्ती नहीं करनी है ना। जितना संभव हो सके वो करेंगे, लेकिन नित्य करेंगे। प्राणायाम की शुरुआत हमें महाभस्त्रिका प्राणायाम से करना चाहिए, और प्राणायाम के क्रम में हमें अपनी आंखों को बंद रखना चाहिए। बंद आंखों से हम अपने श्रद्धे को देखने का प्रयास करेंगे। हमारे जीवन में जो भी हमारा आइकॉन है, जो भी हमारे सिद्ध पुरुष हैं, चाहे हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, देश और विश्व के महान शख्सियतें हैं, या हमारे देवी देवता हैं, हम जिनको भी मानते हैं, हमें बंद आंखों से ये महसूस होना चाहिए कि वो हमारे सामने हैं, और मैं उनके सामने पूरे समर्पण भाव से, पूरे भावपूर्ण से हम प्राणायाम की अभ्यास कर रहे हैं, है ना। प्राणायामों की शुरुआत हम पवित्र ओम के नाद से करेंगे। 5 बार हम पवित्र ओम का मंत्रों का उच्चारण करेंगे, और फिर हम गायत्री मंत्रों का उच्चारण करेंगे, और फिर हम महामृत्युंजय मंत्रों का जाप अगर संभव हो तो कर लेंगे। हम अगर किसी दूसरे धर्म से हैं तो हम अपने धर्म का मंत्रों का उच्चारण करेंगे, या जो अच्छा लगे सो करेंगे, है ना। लेकिन प्राणायाम हमें नित्य करना चाहिए। प्राणायाम में कोई जाति, कोई संप्रदाय का विभेद नहीं है। प्राणायाम सभी के लिए लाभप्रद है ना। जिस तरह से हवा सभी के लिए लाभप्रद है, पानी सभी के लिए लाभप्रद है, उसी तरह से प्राणायाम जो है सभी के लिए लाभप्रद है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जिस धर्म से हो, जिस पंथ को मानने वाले हों, प्राणायाम सभी के लिए अमृत के समान है। प्राणायाम करने से सभी स्वस्थ होंगे, चाहे वो जिस धर्म, जिस पंथ को मानते हो, है ना। तो प्राणायाम सभी को करना है, पूरे भाव से करना है, पूरे समर्पण के साथ करना है। और चाहे आप जिस व्यवसाय से हो, आप सभी के लिए समय निकालते हैं। पूरा जीवन आपका दूसरों के लिए होता है। कहीं घर बनाना है, कहीं घर जोड़ना है, बच्चों की चिंता है तो समाज की चिंता है, परिवार की चिंता है, देश की चिंता है। ये सारी चिंताएं जायज है, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं। लेकिन हमें अपनी भी चिंता करनी चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ हैं तो भी सब कुछ है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम बीमार हो जाएंगे, तो हमारे लिए सब कुछ बेकार हो जाएगा। मैंने कहा ना कि अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं जब आप बीमार होते हैं। बहुत सारा परिवार हालांकि बहुत अनुकरणीय होता है, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि
लोग मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए मोड़ लेते हैं कि वो भी इरिटेट हो जाते हैं, करते करते थक जाते हैं। तो इसलिए खुद को स्वस्थ रखना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम अपने आप को स्वस्थ रखें, उसके बाद दूसरी चीज करेंगे हम, है ना। तो शारीरिक स्वस्थ ही सिर्फ नहीं, मानसिक स्वस्थ भी। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग शारीरिक स्वस्थ से ज्यादा मानसिक स्वस्थ के लोग माने पिछड़े हुए हैं, मानसिक रूप से बीमार हुए हैं। और जब हम मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, तो मानसिक रूप से तो बीमार होंगे ही, हम शारीरिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें इसका एकमात्र सॉल्यूशन जो है, एकमात्र जो समाधान है, वो प्राणायाम है। प्राणायाम न सिर्फ हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि वो हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। इसलिए हमें नित्य प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के बहुत लाभ है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि प्राणायाम के में हम फिर बैठें और महाभस्त्रिका प्राणायाम के बाद जो प्राणायामों की श्रृंखला है, हम उस पर चर्चा करें, हम उसका अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। जय मां भारती। नमस्कार मित्र, आइए आज फिर हम लोग योगा के सत्र में, प्राणायाम के सत्र में शामिल हों। आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन है और पवित्र श्रावण का मास चल रहा है। तो आइए, हम लोग को नित्य प्राणायाम करना चाहिए, तिथि चाहे जो हो और मौसम चाहे जैसा हो, क्योंकि ये हम खुद के लिए करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। तो हमें इसे ईमानदारी पूर्वक, बिल्कुल निष्ठा पूर्वक, बिल्कुल समर्पण पूर्वक करना चाहिए। आइए हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं पवित्र मंत्रों के साथ, है ना। सबसे पहले 5 बार पवित्र ओम का नाद श्वास गहराई के साथ लेंगे और श्वासों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए हम पवित्र ओम का नाद करेंगे। आइए अब हम लोग माँ गायत्री की आराधना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम महामृत्युंजय का जाप करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे और बंद आंखों से हम अपने महादेव को देखने का प्रयास करेंगे, है ना, पूरे समर्पण, पूरे अर्पण भाव से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ओम सहना भवन्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे
तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो ये मंत्रों का जाप हम लोगों ने किया, और प्राणायाम की शुरुआत में ही मित्र मंत्रों का जाप हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा ध्यान एकाग्र हो सके, है ना। क्योंकि प्राणायाम सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज नहीं है, प्राणायाम आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की एक क्रिया है, एक प्रयास है, लीन होने के का एक प्रयास है उस ब्रह्मांड में जिसके तहत एक कण मात्र भी नहीं है हम। तो प्राणायाम बहुत रहस्यमय आध्यात्मिक क्रिया है, और इसे पूरे मनोयोग के साथ, पूरी भावना के साथ हमें करना चाहिए और नित्य करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये प्राणायाम सिर्फ हमें शारीरिक व्याधियों से निर्वित नहीं करता, बल्कि ये मानसिक रूप से भी हमें सबल करता है, हमें समृद्ध करता है, हमें मजबूत करता है। इसलिए खुद के लिए हमें नित्य प्राणायाम करना चाहिए। हम पूरी दुनिया के लिए समय निकालते हैं, तरह तरह की चीज़ों में हम अपनी दिनचर्या बिताते हैं, कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए, कभी देश के लिए, कभी मानवता के लिए हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन हम खुद के लिए, हम अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी मानसिक स्थिति के लिए समय नहीं निकाल पाते। ये हमारी बेवकूफ़ी है। हम अपने लिए, खुद के लिए आधे से 1 घंटे का समय रोज निकालें, जरूर निकालें, और अपने आप को सबल करें। सोचें कि परमात्मा ने हमें किस निमित्त, किस कार्य के लिए यहाँ पे भेजा है, और क्या हम वैसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि आप चाहे जिस भी जाति संप्रदाय से हों, प्राणायाम सभी के लिए लाभप्रद है। हम चूंकि सनातन से हैं, हिंदू से हैं, हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप अगर किसी दूसरे धर्म से हैं, आप अपने जो मंत्रों के स्थान पे जो आपके यहाँ होता है, आप उनका उच्चारण करें, ध्यान एकाग्र करें, और प्राणायाम की पूरी क्रिया विधि आप भी करें, आपको भी उतना ही लाभ है। इसलिए प्राणायाम हम सभी को करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षि पतंजलि ने हमारे लिए बहुमूल्य तोहफा हमारे जीवन के लिए छोड़ करके गए हैं। आप समझिए कि हमारे ऋषि मुनि कितने दूरदर्शी और कितने मानसिक रूप से समृद्ध व्यक्ति होंगे, अवतार होंगे, और एक वर्षों बरस पहले, हजारों लाखों वर्ष पहले हम लोगों ने के लिए कितना बहुमूल्य तोहफा वो छोड़ करके गए। हम उन्हें अंगीकार करें, हम उन्हें सीखें, हम उन्हें सहेजें, हम उनका नित्य प्रयोग करें। आइए, वैसे तो प्राणायामों और योगों और आसनों की श्रृंखला बहुत लंबी है, हजारों हजार प्राणायाम और आसन हैं जिसे महर्षि पतंजलि ने प्रतिपादित किया है। लेकिन हमारे स्वामी रामदेव महाराज जी ने हम गृहस्थों के लिए, हम गृहस्थ आश्रम वालों के लिए कुछ एक प्राणायामों को चयनित किया है जो हमें नित्य करना चाहिए, और जिससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। अभी पिछले कुछ दिनों मैं बीमार हो गया था अचानक से, और मुझे चिकित्सकों की सलाह लेनी पड़ी। मैं बिस्तर पे भी रहा। चिकित्सकों ने ही बात कही कि आप चूंकि नित्य प्राणायाम योग करते हैं, इसलिए आपका जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हुआ। तो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी प्राणायाम और योग को उतना ही महत्व देते हैं। वो समझते हैं कि बीमार होने से अच्छा है कि हम पहले से ही कोई चीजें कर लें, अपने को मजबूत कर लें। तब अगर कभी बीमार भी पड़ गए सडनली, चूंकि दिनचर्या ऐसी है, खान पान ऐसा है, वातावरण ऐसा है कि व्यक्ति
बीमार होने से बच नहीं पा रहा है। तो ऐसे में प्राणायाम बहुत सहायक होता है। प्राणायाम हमें रिकवरी में बहुत सहायक करता है। तो आइए हम प्राणायाम की श्रृंखला की शुरुआत करें। और मैं जैसा कि हमेशा से कहता हूं कि प्राणायाम आप किसी शांत स्थान पे करें। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी झरना बहती हो तो आप वहां करें। अगर वैसा नहीं है, कहीं पेड़ों का झुरमुट है, जंगल है, तो आप वहां करें। चट्टानों की श्रृंखला है तो वहां करें। क्योंकि ये स्थान आपको और स्निग्धता के साथ जोड़ता है और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ता है। आपकी आत्मा को और परमात्मा की ओर अग्रसर करता है, आपका ध्यान एकाग्र करता है। तो ऐसे स्थानों को चुनें। अगर ऐसे स्थान नहीं है आसपास तो हम अपने घर की छत पे करेंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और छत भी नहीं है तो आप अपने बिस्तर पे करें, लेकिन प्राणायाम करें। आपको सुगंधित अगरबत्ती जला लें, अगर आपको लगता है ऐसा, या कोई प्रिय संगीत जो आपको अच्छा लगता है, खास करके शास्त्रीय संगीत, आप उसको बजा लें ताकि आपका ध्यान लगे रहे और समय का भी भान हो, समय का भी पता हो। तो आइए हम लोग महाभस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। महाभस्त्रिका प्राणायाम में श्वास पूरी गहराई के साथ लेनी है और श्वासों को आहिस्ता आहिस्ता लयबद्ध तरीके से हमें छोड़ना है। महाभस्त्रिका प्राणायाम उनके लिए है खास जिनको कोई चर्म रोग है, या जिनको श्वास संबंधित कोई प्रॉब्लम है, लंग्स संबंधित कोई प्रॉब्लम है, हाफनी की बीमारी है, सीढ़ियां चढ़ते हुए थकते हैं, तो उन सभी के लिए ये अमृत के समान है। वैसे तो सभी के लिए फायदेमंद है। तो आइए हम लोग महाभस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। श्वास गहराई के साथ लेंगे और श्वासों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे। जब श्वास हम लेंगे मित्र, तो हमारा डायफ्राम, हमारी छातियां फूलेगी, नाभि का क्षेत्र अंदर जाएगा, और जब हम श्वासों को छोड़ेंगे तो हम समान अवस्था में आएंगे, है ना। तो आइए हम लोग महाभस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत हम लोग करते हैं। श्वास लिया और श्वासों को छोड़ा। जब हम श्वास ले मित्र, तो हम ये मनन करें कि संसार में जो भी अच्छा है, खिलते हुए फूल, सुगंधित हवा, ये सभी श्वासों के साथ हमारे अंदर समाहित हो रहा है। और जब हम श्वास छोड़ें तो हमें ये मनन करना चाहिए, हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर जो खराबी है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, क्रोध है, वो सभी श्वासों के साथ बाहर की ओर जा रहा है। पूरी गहराई हो श्वासों में। मन शिव शिव करे, चेहरे पे हल्की मुस्कान, निर्विकार चेहरा, टेंशन रहित, बिल्कुल बच्चों जैसी कोमल भावना, और अपने इष्ट देव का ख्याल। बंद आंखों से ये देखने का प्रयास करें कि हमारे इष्ट, हमारे आइकॉन हमारे समक्ष हैं और मैं उनके समक्ष प्राणायाम की श्रृंखला में गोते लगा रहा हूं। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, जिनको भी अपना आइडियल मानते हैं, आप चाहे अपने माता पिता को अपना आइडियल मानते हो, अपने गुरुजन को मानते हो, देश और दुनिया के विख्यात महान हस्तियों को मानते हो, देवी देवताओं को मानते हो, जिनको भी मानते हैं आप अपना आइडियल, आपको बंद आंखों से उनकी छवि देखनी चाहिए, देखने का प्रयास करना चाहिए। आप पूरा सकारात्मक मानसिकता के साथ, पूरे समर्पण भाव से आपको लगातार भस्त्रिका प्राणायाम करते रहना चाहिए। श्वास गहराई के साथ लेंगे और श्वासों को आहिस्ता 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 छोड़ेंगे। लगातार महसूस करें दूर से आती पंछियों के कलरव को, मंद मंद बहते समीर को, और सोचे कि परमात्मा ने
हम सभी के लिए क्या क्या नहीं सृजन किए। कितनी सुंदर है ये दुनिया, लेकिन हम सभी पथिक हैं, मुसाफिर हैं। हम कुछ देर के लिए यहाँ पे हैं, फिर हमें इस दुनिया को छोड़ करके चले जाना है। सभी को जाना पड़ता है, कोई रहा नहीं। लेकिन जब तक हैं, चीजों को और खूबसूरत और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हम पे गर्व करें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें करके गए हैं। जैसे अभी हम गर्व कर रहे हैं कि महर्षि पतंजलि ने हम लोगों के लिए प्राणायामों की पूरी श्रृंखला सजा के गए हैं। हम यदि उतनी बड़े कार्य नहीं कर सके, तो छोटे छोटे कार्य तो हम लोग कर ही सकते हैं। किसी की मदद करना, किसी की जरूरत पे काम आना, अपने देश, अपने समाज, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मानवता के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। लगातार महाभस्त्री का प्राणायाम करते रहें। पूरी गहराई के साथ सांस लें और श्वासों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने का प्रयास करें। नित्य इसे 5 मिनट हमें करना है, महाभस्त्री का प्राणायाम, पूरी गहराई और श्वासों में। मन में ये भावना कि हम और शुद्ध हो रहे हैं, हम परमात्मा के समक्ष हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। हम कोई गलत कार्य करेंगे ही नहीं। हम ना कभी किसी को गाली देंगे, ना किसी को हानि, किसी को क्षति पहुंचाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। लगातार महाभस्त्री का प्राणायाम करते रहें। श्वासों को गहराई के साथ लें और श्वासों को आहिस्ता 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 छोड़ें। श्वासों के समुद्र में खुद को विलीन कर देना है, समाहित कर देना है। लगातार करते रहें। आंखें बंद, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा बिल्कुल शांत, तनाव रहित, मंद मंद मुस्कुराहट, हल्की हंसी, भगवान कृष्ण का भाव। लगातार महाभस्त्री का प्राणायाम करते रहे। मैंने पहले भी बताया, महाभस्त्री का प्राणायाम लंग्स रोगियों के लिए, श्वास संबंधित व्याधियों के लिए, जिनको हफने की समस्या हो, जिनको चर्म रोग हो किसी भी प्रकार का, उसके लिए महाभस्त्री का प्राणायाम बहुत रामबाण की चीज है। लेकिन वैसे ये सभी के लिए है। हम बीमार हों तो प्राणायाम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पहले से प्राणायाम करें। हम जब स्वस्थ हैं, हम प्राणायाम के अनुयायी बन जाएं। प्राणायाम हमें बीमारियों से निकालने में बहुत ही सहायक साबित होता है। आइए अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, उष्मा पैदा करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुखमंडप को सहलाते हुए हम अपने आंखों को खोलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। एक
अवस्था में बैठे बैठे आपके पैर थक सकते हैं, तो आप पैरों को फैला लें और हल्के जो आसन प्राणायाम एक्सरसाइज होते हैं वो हम करेंगे, जिससे पैरों की थकावट चला जाए। आइए बटरफ्लाई करेंगे। दोनों तलवों को आपस में मिलाएंगे और ऐसे हाथों को बंद बनाते हुए उसको पकड़ेंगे और जैसे तितली उड़ती है बटरफ्लाई करने का प्रयास करेंगे। इससे जहां अपने कमर की चर्बी कम होती है, वहीं प्राणायाम करते वक्त हमें रिलैक्स सा मिलता है। जब हम थक जाते हैं बैठे बैठे एक ही अवस्था में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसे बटरफ्लाई कहते हैं, तितली आसन कहते हैं। तो आप इसको करें और फिर हम प्राणायामों की श्रृंखला के आगे के भाग में जाएंगे, है ना। तो अभी हम लोगों ने महाभस्त्रिका प्राणायाम को सीखा। महाभस्त्रिका प्राणायाम हम शौच इत्यादि से निर्वृत्त होकर के सभी प्राणायाम हम करेंगे, और यदि हो सके अगर हम स्नान कर लें तो और भी महत्वपूर्ण है। स्नान करने से हमारा मन और एकाग्र होता है, हमें और अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है प्राणायाम को करने में। तो अगर आप स्नान करके करें तो बहुत अच्छी बात है। कोई कुचालक बिछा करके ही हम प्राणायाम करेंगे, क्योंकि प्राणायाम के क्रम में हमारे शरीर में असीम ऊर्जा का संचार होता है, और उस ऊर्जा को हम अपने ऊर्ध्वगामी तक ले जाने के लिए, सहस्त्रार तक ले जाने के लिए हमें कुचालक की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो पृथ्वी में समाहित ना हो जाए। इसलिए हमेशा कुचालक पे ही आप बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। हम प्राणायाम के क्रम में कई आसन है जिसमें हम बैठ सकते हैं। जैसे ये हम बैठे हैं तो ये सुखासन है। सुखासन मतलब जो आपको इजी लगे वैसे आप बैठ जाए। आप चेयर में ही बैठते हैं तो चेयर में ही बैठ करके आप प्राणायाम करें, वो सुखासन है। लेकिन जो जमीन पे बैठ सकते हैं उन्हें आप जमीन पे बैठ के करना चाहिए, चाहे पद्मासन लगा करके, चाहे सिद्धासन लगा करके। हमारे ऋषि मुनि जो प्राणायाम करते थे वो अमूमन सिद्धासन लगा करके करते थे, ताकि सिद्धियों को सिद्ध करे। सिद्धासन क्या है आप देख लीजिए। हम बाएं पैर की एड़ी अपने जन्नांग के नीचे रखेंगे और दाएं पैर की एड़ी जन्नांग के ऊपर रखेंगे। कोई दबाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम इजी वे में बैठेंगे। ये सिद्धासन है। दोनों हथेलियां जो है वो दिए के समान, कमल के समान हमारे दोनों घुटनों के ऊपर रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा बिल्कुल सामने और आंखें बंद। क्योंकि अभी आप सीखने के क्रम में हैं तो अभी आप देखें, लेकिन जब आप अभ्यासी हो जाएं तो आप बंद आंखों से ही प्राणायाम को करें, है ना। तो आइए हम लोग कपालभाति करते हैं। अभी भस्त्रिका में हम लोगों ने गहराई के साथ श्वास लिया था और श्वासों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा था। कपालभाति में हमें सिर्फ श्वास को छोड़ना है, लेना नहीं है। हमारे जो असंख्य रोमकूप है हमारे शरीर में, उन रोमकूपों से श्वास लेवाएगा, ऑक्सीजन जाएगा अंदर। हमें सिर्फ छोड़ने का प्रयास करना है। बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। 1 सेकंड में सिर्फ एक बार हमें श्वास को छोड़ना है। और जिनको भी कोई ऑपरेशन हुआ हो पेट में, उनको नहीं करना है, स्लो करना है। 6 माह हो गया हो ऑपरेशन का, तभी शुरुआत करनी है कपालभाति की, वो भी स्लो। जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको दिल की बीमारी है, उन्हें भी स्लो करना है लेकिन स्लो करना है। आपको अगर हाइपरटेंशन है तो आप स्पीड में करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो चीजें लाभ देती है अगर वो गलत तरीके से किया जाए तो उसके नुकसान भी होते हैं। इसलिए सावधानियां हैं। गर्भवती स्त्रियां भी बहुत स्लो करेंगी, या जिनको भी, स्त्री हो या पुरुष, जिनको भी पेट का ऑपरेशन हुआ हो 6 माह के अंदर, उनको नहीं करना है। 6 माह के बाद ही करना है और स्लो करना है।
है ना, इनका बीपी बढ़ा हुआ हो, उनको भी बहुत स्लो करना है। तो आइए हम लोग कपालभाति करें इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए। कपालभाति आप देख लें। सांसों को सिर्फ छोड़ना है, श्वास लेने का कोई जतन को प्रयत्न हम लोग को नहीं करना है। कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है मित्र। कपालभाति नाम से ही उद्धत है। कपाल मतलब मुखमंडप, अब भाति मतलब तेज प्रकाश। तो जो नित्य कपालभाति करते हैं उनके चेहरे पे एक अलग स्निग्धता, एक अलग चमक, एक अलग रौनक आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए लगातार कपालभाति करने का अभ्यासी बने आप। शुरुआत में आपको थोड़ी सी थकान हो सकती है, पेट में हल्का हल्का दर्द हो सकता है कपालभाति में, तो आप उससे घबराएं नहीं। वो 3-4 दिन आप लगातार करेंगे तो सारी चीजें अभ्यस्त हो जाएगा, शरीर एडजस्ट हो जाएगा और जो दर्द आपको महसूस होता है पेट में वो खत्म हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप थक जाते हो तो 2 से 3 मिनट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रोज बढ़ाने का प्रयास करें। कपालभाति आप पूरे अभ्यासी हो जाएं तो कम से कम 15 से 20 मिनट आपको कपालभाति करते रहना चाहिए लगातार। श्वासों को सिर्फ छोड़ना है। श्वास लेने का कोई जतन हम लोग कपालभाति में नहीं करेंगे, श्वासों को सिर्फ छोड़ेंगे। श्वास जो है सो हमारे असंख्य जो रोमकूप है शरीर में, उस श्वास हमारे अंदर जाएगा, हमें सिर्फ छोड़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति। सारी व्याधियों को जड़ से खत्म करने का जो विधि है वो कपालभाति है। तो लगातार आप कपालभाति करें, श्वासों को सिर्फ छोड़ना है। श्वास जब छोड़े तो नाभि का जो क्षेत्र है वो अंदर की ओर जाएगा, ध्यान रखें। आवाज नहीं करनी है, बहुत स्पीड में नहीं करनी है, 1 सेकंड में मात्र एक बार, लेकिन कपालभाति करते रहना है। ईश्वर ने हम सभी मनुष्यों को मित्र एक समान बनाया है। हाँ, ये अलग बात है कि क्षेत्र मौसम की वजह से हम में से कोई बहुत गोरा है, हम में से कोई बहुत काला है, कोई नाटे हैं, कोई लंबे हैं, कोई पतले हैं, कोई मोटे हैं, ये है। लेकिन आप जब देखेंगे तो ईश्वर ने तकरीबन सभी को एक जैसा बनाया है। सभी की 2 आंखें हैं, सभी की एक नासिका है, सभी के मुंह है, माथा है, पैर हैं, हाथ हैं, सभी एक समान है। कुछ अपवादों को छोड़ दें, कुछ हमारे भाई दिव्यांग हैं, किन्हीं की आंखें नहीं है, किन्हीं के पैर नहीं है, किन्हीं का हाथ नहीं है, वो बहुत रेयर केसेस हैं। लेकिन आप सामान्य तरीके से देखेंगे तो चाहे हम अमेरिका में हो, जापान में हो, ईरान में हो, पाकिस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, हम एक जैसे हैं। हमारे अंदर में भी जो चीजें हैं वो एक जैसी है। हमारे सभी के अंदर दिल धड़कता है, हमारे सभी के शरीर के अंदर रुधिर बहता है, खून बहता है, नसनाड़ियां हैं, सभी के खून लाल हैं, सभी के शरीर के अंदर अतड़ियां हैं, दिल है, गुर्दे हैं, किडनी है, सभी के अंदर। तो सभी एक समान है। ईश्वर ने हमें 99% एक जैसा बनाया है। लेकिन मित्र, हम में से कोई ओसामा बिन लादेन कैसे बन जाता है, हम में से कोई महात्मा बुद्ध कैसे बनता है, हम में से कोई गांधी कैसे बनते हैं, हम में से कोई न्यूटन, रदरफोर्ड कैसे बनते हैं, हम में से कोई बाबा भीमराव अंबेडकर कैसे बनता है, हम में से कोई सुल्ताना डाकू कैसे बनता है,
ये समझना होगा। ये सभी हमारे मन की स्थितियों का फर्क है मित्र, हमारे वातावरण का फर्क है मित्र, हमारी सोच, हमारे प्रशिक्षण, हमारी भावना का फर्क है मित्र। हम जैसा सोचते हैं, जैसा वातावरण में रहते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए हमने तो अपनी उम्र गुजार ली है, हमें अपने बच्चे को अच्छे वातावरण देना चाहिए ताकि वो बुद्ध के रास्ते पे चले, गांधी के रास्ते पे चले, श्री राम के रास्ते पे चले, नहीं विवेका के रास्ते पे चले, अब्दुल कलाम के रास्ते पे चले, ओसामा बिन लादेन के रास्ते पे ना चले, है ना। तो ये सभी हमारे थॉट पे निर्भर करता है, हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे वातावरण में रहते हैं, हमें वैसा ही ढल जाना पड़ता है। नित्य प्राणायाम करने वाला व्यक्ति कभी भी बुरी राह पे नहीं चलेगा, कभी भी गलत राह पे नहीं चलेगा, कभी भी देश के खिलाफ नहीं जाएगा, समाज के खिलाफ नहीं जाएगा, मानवता के खिलाफ नहीं जाएगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप खुद प्राणायाम करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। प्राणायाम वो अनूठी विद्या है जो आपको सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं करता, बल्कि वो मानसिक रूप से भी आपको समृद्ध करता है, मजबूत करता है, आपको सही राह दिखाता है, आपको सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता है। आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास है प्राणायाम। तो प्राणायाम आपको गलत रास्ते पे कैसे ले जा सकता है। जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जो श्री कृष्ण पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु राम पे विश्वास करते हैं, जो शिव पर विश्वास करते हैं, जो माँ दुर्गा और हनुमान पे विश्वास करते हैं, तो गलत रास्ते पे नहीं जाते। और मैं बार बार कहता हूं कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो, हमें सही राह पे रहना चाहिए, हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए। ईश्वर सब कुछ देखते हैं और वक्त सही समय पे सही निर्णय भी देते हैं। तो कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं तो देखते हैं कि गलत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में हम अडिग हैं या हम बिखर गए। अभी हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर लिया, परीक्षा में पेपर लीक हुए और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये सारी चीजें अध्यात्म की कमी की वजह से है मित्र, प्राणायाम की कमी की वजह से है। हम और हमारा जीवन इतना लंबा है, कई ऐसी परिस्थितियां आएगी जीवन में जो हमारे अनुकूल नहीं होगी। तो क्या हम तिनके की तरह बिखर जाएं, हम अपना जीवन ही समाप्त कर लें? कब किसके जीवन में कौन सा करवट आएगा, कौन सी मोड़ आएगी, कौन जानता है। अपने तो कई महान शख्सियतों का जीवन चक्र पढ़ा होगा। अंगुलीमाल डाकू से ऋषि बन गया। अभी हम वर्तमान की परिस्थितियों में देखें, सभी में छोटे छोटे बदलाव हुए। दवाइयों का मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति एमआर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जो कलकत्ता की सड़कों पे गलियों में डॉक्टरों की खोज करता था और दवाइयों की मार्केटिंग करता था, वो आज सुपरस्टार है। रजनीकांत, साउथ के सुपरस्टार, जो कभी बसों में कंडक्टरी करता था 36 वर्ष की उम्र तक, वो आज सुपरस्टार है। रेडियो में अनाउंस करने वाले सुनील दत्त फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया।
तो कब किसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा ये कहा नहीं जा सकता। जीवन बहुत लंबा है। क्षणिक चीजों में हम अपना जीवन खो दें, ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये पाप है। फहरिस्त बहुत लंबी है मित्र। आप नजर उठाएंगे तो कई परिवर्तन आपको अपने जीवन में भी नजर आएंगे। आप क्या थे और अब क्या है। मैं खुद सूरत में 40 रुपया प्रतिदिन हमें मिलता था और मैं मजदूरी करता था। मैं दिल्ली में माल ढोने वाला ठेला चलाता था। अब मैं आपके समक्ष हूं। तो कब किसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो परिवर्तन सही रास्ते का हो, वो परिवर्तन गलत रास्ते का ना हो। सुख मिले चाहे दुख, अभावों में भी हमें मुस्कुराना सीखना चाहिए, अभावों में भी हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। ये जीवन तो प्रयोगों की श्रृंखला है, परिवर्तन होते रहेंगे, प्रयोग होते रहेंगे, और वही जीवन का सार भी है। एक जैसा जीवन फिर मनुष्यता कहाँ है। इसलिए प्यारे मित्र, कभी भी विपरीत परिस्थितियों से घबराए नहीं, नित्य प्राणायाम करें, अपनी मानसिक अवस्था को मजबूत करें और सबल करें अपने आप को, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। लगातार कपालभाति करते रहें, सांसों को सिर्फ छोड़ना है। मैंने कहा कि जब आप थक जाएं तो आप विराम भी ले सकते हैं बीच में, फिर प्राणायाम करें, फिर कपालभाति करें। आपको 15 से 20 मिनट का लगातार अभ्यासी बनना है कपालभाति का। बहुत ही अनूठा, बहुत ही रासमय और बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है ये कपालभाति। लगातार करें। कपालभाति करने से मित्र हमारे जननांगों में असीम ऊर्जा संचित होती है। इस ऊर्जा को हम सहस्त्र द्वार ऊपर तक ले जाना है हमें। और हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों में जो उल्लेख है 7 दरवाजे का, 7 द्वारों का, वही है। शुरुआत जननांग से होता है और पूरा सहस्त्र द्वार तक ये सफर है। ये बहुत आध्यात्मिक और गूढ़ और रहस्यमय बातें हैं, और इसी को लेकर के हमारे जो ओशो रजनीश महाराज थे, उन्होंने संभोग से समाधि तक की बात कही। उनकी पुस्तकें भी हैं और वो इन्हीं बातों का उल्लेख किए कि व्यक्ति को इस संभोग की अवस्था से समाधि की अवस्था तक उठना चाहिए, जाना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। हम सभी संभोग की अवस्था में हैं। हम सभी इस मायावी दुनिया के चक्रों में पड़े हुए हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अर्जित करनी है। किसी से बेईमानी करनी पड़े तो कर लेंगे, किसी की हत्या करनी पड़े तो कर लेंगे, किसी को चोट पहुंचानी पड़े तो कर लेंगे। इससे ऊपर उठना है। तब जब हम जानते हैं कि हम सिर्फ एक मुसाफिर हैं, तब जब हम जानते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना है, तो हमें इन चीजों में फंसे हुए नहीं रहना है। अपने को समाधि तक ले जाना है, इन चीजों से ऊपर ले जाना है। सुख मिले तो ठीक, दुख मिले तो ठीक, कर्म करते रहना है। ये संभोग से समाधि की जो रचना है आचार्य रजनीश की, आप उसको पढ़ें, समझें। वो यही कहते हैं, और हमारे आध्यात्मिक पुस्तकें, हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हीं चीजों का उल्लेख किया है। खुद को परिष्कृत करना, खुद को ऊंचा उठाना, खुद को आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। आइए, जब असीम ऊर्जा हमारे जननांग में आ गया है, हम इसके लगातार प्राणायाम कपालभाति कर लिए हैं 15 से 20 मिनट, तो अब हमें इस ऊर्जा को ऊपर सहस्त्र द्वार तक ले जाने के लिए हमें अग्निसार प्राणायाम करना होता है। आप देख लीजिए, गहरा एक साथ श्वास लेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे और पेट में जुम्बिश करेंगे। ये
मूलबंध लगाते हुए, है ना, जितना सामर्थ्य हो जितनी देर हम कर सके, कभी भी अति नहीं करना है, कभी भी एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाना है, ताकत नहीं लगानी है। फिर करेंगे। श्वास लिया, श्वासों को छोड़ दिया। फिर करेंगे। दोनों हथेलियों को ऊपर करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, उष्मा पैदा करेंगे। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख को सहलाते हुए हम अपनी आंखों को खोलेंगे। ये कपालभाति और अग्निसार प्राणायाम हम लोगों ने कर लिया। अब चूंकि पैर थक गए हैं तो इसको फिर खोलेंगे और हल्की हल्की जुम्बिश दे करके हम पैर को आराम देने का काम करेंगे और सूक्ष्म व्यायाम हल्का हल्का हमको करते रहना है। तो अभी आपने महाभस्त्रिका प्राणायाम को सीखा, उसका अभ्यास किया, कपालभाति प्राणायाम सीखा, उसका अभ्यास किया, और आगे जो प्राणायाम है हम उससे भी करेंगे। आगे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्गित है, महाप्राणायाम है ना। तो इन सप्त प्राणायामों की श्रृंखला जो हमें स्वामी रामदेव जी ने उस समुद्र से निकाल करके दिया है, जिसे महर्षि पतंजलि ने रचित किए हैं, उन प्राणायामों की श्रृंखला हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने जीवन में उतारना है। हमें उसके अनुयायी बनना है, हमें उसका अभ्यासी बनना है। इसका ख्याल आप करेंगे, है ना। तो बगैर विचलित हुए, बगैर थके, पूरी ईमानदारी के साथ आप प्राणायाम को करें। क्योंकि प्राणायाम हम खुद के लिए करते हैं, तो इसमें कोई बेईमानी हम करें तो हम खुद के लिए बेईमानी कर रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। तो हमें पूरी ईमानदारी से प्राणायाम करना चाहिए, है ना। हमें खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए कि हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने जिन चीजों को प्रतिपादित किया है हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, और इससे हमें लाभ होना है ना। प्राणायाम हम कर रहे हैं तो किसी और को लाभ हो बगैर किए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें पूरी ईमानदारी, पूरे समर्पण, पूरे नियम से प्राणायाम को करते रहना चाहिए। बीच में हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम हम लोग करते रहेंगे और प्राणायाम भी करते रहेंगे। आइए थोड़ा कंधों का व्यायाम कर लें। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आइए अब थोड़ा गर्दन का भी अभ्यास करेंगे। हम पूरी गहरा श्वास लेंगे और गर्दन को बाईं ओर मोड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जितना संभव हो। कुछ सेकंड का विराम, फिर आहिस्ता आहिस्ता समान, फिर दाईं ओर श्वास लेते हुए, फिर श्वासों को समान करते हुए सामने, फिर श्वास लेते हुए पीछे ऊपर की ओर, श्वासों को समान करते हुए समान, फिर श्वास लेते हुए नीचे, फिर समान, फिर बाएं, फिर समान,
फिर श्वास लेते हुए दाएं, फिर समान, फिर पीछे। अब गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज 3 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज। आइए अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें। इसी तरह से सिद्धासन पर बैठेंगे हम लोग, एक हथेली घुटनों पे और दूसरी हथेली ये अंगूठे से हम सबसे पहले दाई नासिका को बंद करेंगे और बाई नासिका से श्वास को लेंगे। फिर अनामिका और मध्यमा से बाई नासिका को बंद करेंगे और दाई नासिका को खोलते हुए श्वास को छोड़ेंगे। फिर दाई नासिका से श्वास लेंगे, अंगूठे से बंद करेंगे और बाई नासिका से छोड़ेंगे। यानी कि जिस नासिका से श्वास लिया उसके विपरीत से छोड़ा, फिर वहां से लिया, फिर विपरीत छोड़ा। लगातार अनुलोम विलोम करें, श्वासों को पूरी गहराई के साथ भरे और विपरीत नासिका से छोड़े। कपालभाति की तरह अनुलोम विलोम भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। पूरे मन जोग से आप इसको करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम। प्राणायामों के समुद्र में, श्वासों के समुद्र में लगातार गोते लगाते रहे आप। जैसा कि नाम से ही उद्धत है, प्राणायाम प्राणों को आयाम देना। प्राण क्या है? हमारे श्वास से। श्वास जब तक चल रहा है तब तक हम में, आप में, सभी में प्राण है। श्वास चलना जहां बंद हुआ हम निष्प्राण हो गए, हमारे प्राण पखेरु उड़ गए, हमारी यह लीला समाप्त हो गई। तो इसलिए प्राणों को साधना है, प्राणों को आयाम देना है। इसलिए लगातार प्राणायाम हमें करना चाहिए अपने जीवन में, पूरी गहराई और सांसों में। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे मस्तिष्क की समस्त नस नाड़ियों का एक्सरसाइज, वर्जिश करवाता है। सभी नस नाड़ियों में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्र। अनुलोम विलोम हमारे मस्तिष्क की संरचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसे लगातार करें आप बगैर थके। बहुत थक गए हो तो क्षण भर रुक जाए, लेकिन करते रहे। इसका भी अभ्यास से आपको 15 से 20 मिनट तक बनना है। तो लगातार अनुलोम विलोम करते रहे आप। एक हाथ थक गया हो तो दूसरा हथेली से स्टार्ट करें, लेकिन लगातार करें। श्वास लेना है गहराई से और श्वासों को छोड़ना है।
लगातार करें। जब लगातार अभ्यासी आप इसके बन जाएंगे तो आपके नाभि क्षेत्र में एक जुम्बिश सा, एक चक्र सा बनता हुआ महसूस होगा, और इसी को कुंडली जागरण की शुरुआत कहते हैं अध्यात्म में। आपने कई बार कुंडली जागरण शब्द सुना होगा, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। अनुलोम विलोम इस आध्यात्मिक क्रिया में बहुत सहायक है। लगातार करते रहे। आशा है कि आपने अनुलोम विलोम की पूरी क्रिया विधि समझ चुके होंगे। मैं इसको अभी समाप्त करना चाहता हूं। आप इसके नित्य अभ्यासी बने और अनुलोम विलोम समाप्त होने के बाद हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। भौरे के जैसा उच्चारण ये मानसिक शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं आप देख लीजिए। हम अनामिका और मध्यमा से अपनी आंखों को बंद करेंगे, जोर नहीं देंगे, और दोनों अंगूठे से कान को बंद करेंगे और कनिष्ठ पूरी गहराई के साथ श्वास लेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए हम भ्रमर की आवाज करते हुए श्वासों को छोड़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। मानसिक शांति के लिए, मानसिक व्याधा को मिटाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अगर आप टेंशन में रहते हैं, मानसिक व्याधि रहती है, तो ये प्राणायाम बहुत लाभप्रद है आपके लिए। पूरी गहराई के साथ श्वास लें और श्वासों को छोड़ते हुए भ्रमर की तरह उच्चारण करते हुए हम श्वासों को छोड़ेंगे। पांच बार हम भ्रामरी किए। अब हम उद्गित प्राणायाम करेंगे। गहराई के साथ श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए श्वासों को छोड़ेंगे।
जब हम ओम का उच्चारण करें और उसको सांसों को छोड़ते हुए जब पूर्ण करें, तो हमें ऐसा एहसास होना चाहिए जैसे हम भगवान शिव के चरणों में बेलपत्र रख रहे हों, बेलपत्र चढ़ा रहे हों, समर्पित कर रहे हों। पूरे भाव से पूरे श्वासों के समुद्र में डूब जाना है मित्र। बगैर आंख खोले हमें महाप्राणायाम करना है। खुली आंखों से नासिका के अग्रभाग को, जैसे शिव की कई मूर्तियां आपने, कई प्रतिमाएं, कई पिक्चर आपने देखा होगा, नासिका के अग्रभाग पे ध्यान। न गहराई के साथ श्वासों को लेना है, न श्वासों को गहराई के साथ छोड़ना है। सब स्वतः स्फूर्त होता रहेगा। मन बिल्कुल टिका के रखना है, कोई भावना नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल भाव शून्य। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहने का प्रयास, ये महाप्राणायाम है। बिल्कुल न श्वास गहराई के साथ ले रहे हैं, न श्वासों को छोड़ने का कोई यत्न कर रहे हैं, न कोई विचार, न कोई विवेक, न कोई आवेग। बिल्कुल शांत, बिल्कुल निस्तेज। थोड़ी देर इस अवस्था में बैठने का प्रयास। फिर दोनों हथेलियों को ऊपर करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, उष्मा पैदा करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुखमंडप को सहलाते हुए ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि आज का दिन मंगलमय हो, आज हमसे कोई दुखित ना हो, हम किसी को कटु ना बोले, हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। जहां तक संभव हो आज फिर हम किसी न किसी को मदद करेंगे। इस संकल्प के साथ अपनी सुबह की शुरुआत आप करें। प्राणायाम का ये सत्र समाप्त हुआ। बहुत सारे आसन है जो मैं अभी आपको नहीं बता पा रहा हूँ। सुआसन है, बहुत सारे आसन है, मयूरासन है, शीर्षासन है। ये सभी आसन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन चूंकि समय ज्यादा हो गया, आज आप लोगों ने बहुत देर तक मेरे साथ बने रहे, आपको निश्चित रूप से सारी चीजें अच्छी लगी होगी। मेरा सिर्फ एकमात्र करबद्ध अनुरोध है कि आप इसे नित्य जीवन में उतारें, आप नित्य प्राणायाम करें और अपने को सुखद एहसास दें और अपने बच्चों को भी आप इस ओर प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।